मैं लगातार जब काउंटिंग शुरू हुई, मुझे याद है कि मेरी तीसरी मशीन खुल रही थी, उस पे 99% बैटरी चार्ज थी। मैंने चुनाव आयोग के अधिकारी से पूछा, आरओ से पूछा कि मुझे ये बताएं कि ये मशीन कैसे 99% चार्ज है। मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक मोबाइल फ़ोन है, वो अगर कुछ मिनट भी इस्तेमाल होता है तो उसकी बैटरी घटती है। 23 तारीख को चुनाव हुआ और जब काउंटिंग हो रही थी तो काउंटिंग वाले दिन तक 10 से 15 दिन हो चुके थे। उसके बावजूद ईवीएम में 99% बैटरी कैसे, इस पे वो कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरी बात जब ये हुई, मैंने जब एक मशीन खुली, मैंने ऑब्जेक्शन किया, काउंटिंग रोक दी। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी ने कहा ये कोई बात नहीं होती काउंटिंग रोकने की और काउंटिंग जारी रहेगी। काउंटिंग जारी रहती है, लगातार लीड बनाते हैं हम। 2200 की लीड से शुरू करते हैं और वो लीड घटती नहीं है, वो लीड 22वें चरण तक 18,000 14,000 की रहती है। उसके बाद कुछ ही देर बाद वहां पर सरकार के बड़े आला अफसर आते हैं। 4 बजे का समय होता है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही होती है। डीएम महोदय आते हैं और डीएम महोदय के आने के बाद आधे घंटे से ज्यादा काउंटिंग रोक दी जाती है। मैं जब पूछती हूँ कि काउंटिंग क्यों रोकी गई तो मुझसे कहा जाता है कि लंच हो गया है। 4 बजे कौन सा लंच होता है? सुबह आए हुए अधिकारी 4 बजे कौन सा लंच कर रहे थे? और वो लंच जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बना और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22वें राउंड तक जीत रहा है, आखिर ऐसा बचे हुए राउंड में क्या हो गया जो भारतीय जनता पार्टी इतना आगे हमसे बढ़ गई? और उन बूथों पे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक नीरज बोरा जी को लोगों ने चप्पल लेके दौड़ाया हो, कैसे जीत सकती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी? जिस जगह की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घुसने नहीं दिया अपने क्षेत्र में, वहां पर कैसे वोट पा गई? डीएम बताएं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए और क्या क्या किया है। लखनऊ उत्तर में जब गिनती प्रारंभ होती है तो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र से प्रारंभ होती है। जो ईवीएम बूथ नंबर 1 है, वहां से लेकर 90 नंबर तक अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर जब स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी लड़ते थे तब भी यही स्थिति होती थी कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में हम लोगों को वोट कम मिलता है और वहां पर उम्मीदवार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ट्रेल करता है, पीछे जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा वोटर सामने आता है और अंत में हमेशा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही विजयी होती है। आपको लेकर के बड़े आरोप उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी भी वहां प्रचार कर रही थी तो लोगों ने वहां से लौटा दिया। आपकी जीत को लेकर के वो प्रशासनिक अमले की मदद की भी बात कर रही है। देखिए, वो जो भी बात कर रही है वो अनर्गल है, क्योंकि लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि मुझे पिछली बार जो वोट मिले उससे ज्यादा वोट इस बार मिले। लगभग 29,000 वोट, पिछली 30,000 वोट मुझे पिछली बार से अधिक मिले हैं। वोट का प्रतिशत भी आप देखेंगे तो मेरा ज्यादा है।